अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। जैसे आप सभी को पता है कि प्रोविजनल या डमी अलॉटमेंट पीएमएसएस सेशन 22-23 की यहाँ पे अपडेट हो चुकी है। अभी यहाँ पे इसमें काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिनका यहाँ पे नो अलॉटमेंट दिखा रहा है, तो उनके लिए ये वीडियो है कि उनको आगे क्या करना है, नो अलॉटमेंट आपको क्यों दिखा रही है, अब आपने नेक्स्ट जो है वो क्या कर लेना। उसके साथ साथ जिनकी अलॉटमेंट हुई है उनके बारे में भी मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बताने की कोशिश करूँगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम में भी हमारे साथ जुड़े रहना, ताकि जो भी अपडेट हो, जो भी आपका कोई कन्फ्यूजन हो या जिसके बारे में आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ से कम्युनिकेट कर सकते हैं। जो भी कॉल मैसेज वगैरह आपने करनी है वो आप वहाँ से कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिन कैंडिडेट्स की नो अलॉटमेंट है दैट मीन्स को उनको जो है कॉलेजेस अलॉट नहीं हुए हैं। उसमें कुछ फैक्टर्स डिपेंड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी या तो आपकी परसेंटेज कम है, उस वजह से आपकी जो है वो नो अलॉटमेंट दिखा रहा है। उसके साथ साथ नेक्स्ट आपका जो है वो ये है कि आपने चॉइसेस जो है वो काफ़ी कम फिलअप कर दी हैं, क्योंकि अगर आप कहते हैं कि मैंने 100 रखी हैं लेकिन यहाँ आपके साथ ही कोई कैंडिडेट है जिसने 200-300 चॉइसेस रखी हैं, क्योंकि एआईसीटी ने इस साल चॉइस फिलिंग का पोर्टल जो है वो अपडेट कर दिया है और चॉइस फिलिंग का जो है आपने लिमिट वगैरह जो है वो सब कुछ हटा दी है। अब कैंडिडेट 200-300 चॉइसेस भी रख सकता है। उस वजह से भी आपका ये फैक्टर एक रह सकता है कि उस वजह से भी आपकी यहाँ पे नो अलॉटमेंट दिखा रहा है। अब यहाँ पे जिन कैंडिडेट्स का कॉलेज मिला, अब ऐसा तो नहीं है कन्फर्म कि उनको वो कॉलेज मिल जाएगा, लेकिन 70% चांसेस हैं कि जो कॉलेज इसमें आपका डमी अलॉटमेंट में है वो आपको कन्फर्मली जो है वो 70% है कि वो आपको मिल जाएगा। तो उनके लिए मैं सेपरेट वीडियो डालूंगा, क्या कुछ कर लेना उसको आप छोड़ दीजिए। फिलहाल जो हम बात करने वाले हैं वो नो अलॉटमेंट के कैंडिडेट्स के लिए, यानी कि जो कैंडिडेट कट ऑफ में नहीं आए हैं या जिनकी चॉइसेस कम थी, उनको क्या कर लेना। देखिए, आज से चॉइस फिलिंग का पोर्टल दोबारा से ओपन हो जाएगा, चाहे 10 बजे पोर्टल हो जाए ओपन, 11 बजे पोर्टल ओपन हो जाए। 3 दिन के लिए आपको 2nd, 3rd एंड 4th ऑफ सेप्टेम्बर 3 दिन के लिए चॉइस फिलिंग का पोर्टल ओपन हो जाएगा। जिन कैंडिडेट्स का नो अलॉटमेंट दिखा रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप अपनी परसेंटेज वगैरह देख लेना। उसके साथ साथ आप देख लेना आपने जो चॉइसेस रखी हैं पहले वो कितनी रखी हैं। अगर वो आपने कम रखी हैं तो कोशिश करें 200-300 चॉइसेस रखने की। अब यहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसा कहेंगे कि हमने तो जनरल बीए, बीएससी, बीकॉम या ऑनर्स वगैरह करना है, उसका तो कॉलेजेस काफ़ी कम मिल रहे हैं। तो कोशिश करें अब 2, 3, 4 ब्रांचेस रखने की। अगर जितना ब्रांचेस आपकी हो सके उतनी कर दीजिए। उसके साथ साथ जिनकी जो है चॉइसेस कम हैं उनसे मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं हर वीडियो में आपको बोल रहा हूँ कि चॉइसेस आप मैक्सिमम फिलअप कर दो, क्योंकि चॉइस फिलिंग काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आपको कुछ लोग तो समझ जाते हैं, कुछ लोगों को समझ नहीं आता है, जो मैं कह रहा हूँ उनको समझ नहीं आ रहा है, या कुछ लोग देखते नहीं हैं तो उनको फिर नो अलॉटमेंट आती है तो उसको तो कुछ कर नहीं सकता। लेकिन जो ये वीडियो देख रहा है जिसका नो अलॉटमेंट है वो कोशिश कर लो, अगर आपको जो है नर्सिंग करनी है तो आप नर्सिंग भी ऐड कर दो, फार्मेसी भी रख लो, उसके साथ साथ जनरल का भी कोई कोर्स रख लो आप ऐड, उसके साथ कहीं ना कहीं आपकी सिलेक्शन हो जाए। अगर आप कोई स्पेसिफिक कोर्स ही करना चाहते हैं तो उसको आप फर्स्ट प्रेफरेंस पे रख लें और उसके आप पूरे 100 के 100 कॉलेजेस रखेंगे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि नर्सिंग आपने करनी है, स्पेशली जो गर्ल्स होती हैं वो क्या काम करती हैं, वो दिल्ली, चंडीगढ़ एंड पंजाब के कॉलेजेस रखते हैं। ओबियसली उसमें 470 के प्लस कट ऑफ जाता है या 460 के प्लस कट ऑफ जाएगा। अब जिसके 420 या 430 मार्क्स हैं उसका तो दिल्ली, चंडीगढ़ में मिलेगा नहीं, तो वो क्या काम करेंगे, वो सारे नर्सिंग आप करनी है तो आप सारे 177 गर्ल्स के लिए कॉलेजेस हैं, सारे 177 कॉलेजेस रख लो। बॉयज़ के लिए 81 है, वो 81 के 81 रख लो। फिर आप क्या है कि जिन स्टेट्स में आपको ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट है उनको आप फर्स्ट पे रख लो, प्रेफरेंस के हिसाब से ही आपकी मिल जाएंगे। ऐसा तो नहीं है जो आपने लास्ट पे रखा उसको पहले दे देंगे, नहीं, वो पहले आपको 1 बाय 1 ऊपर से देखेंगे किस कॉलेज के कट ऑफ में आप आ जाते हो, वो कॉलेज आपको अलॉट कर दिया जाएगा। उसके साथ साथ अगर आपको नर्सिंग भी करनी है उसके साथ साथ आप फार्मेसी भी रख लो। यानी कि मेरे शॉर्टकट में अगर आपको बताऊं, मेरे कहने का जो मेन मकसद है वो ये है कि जिन कैंडिडेट्स का नो अलॉटमेंट है वो कोशिश करो मैक्सिमम कॉलेजेस रखने की। मैक्सिमम मैं हर बार टेलीग्राम में भी मैं मैसेज डालता हूँ कि ट्राई टू फिल मैक्सिमम कॉलेजेस फिलअप करने की कोशिश कर लो, मैक्सिमम कोर्सेज रखने की कोशिश कर लो। वो आपका फ़ायदा है, मेरा उसमें कोई फ़ायदा कुछ भी नहीं है। आपकी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी मेरा उससे कोई फ़ायदा नहीं। हाँ, लेकिन अगर आपकी सिलेक्शन हो जाती है वो मेरे लिए भी काफ़ी अच्छी है और आपके लिए भी काफ़ी अच्छा रहने वाला है। इसलिए जिन कैंडिडेट्स की नो अलॉटमेंट है वो क्या काम करेंगे, वो चॉइस फिलिंग का वेट कर लेंगे। पोर्टल जो ही ओपन हो जाएगा, अगर आपको पता नहीं है कैसे चॉइस फिलिंग करनी है तो वीडियो मैंने अपलोड किया है ऑलरेडी, स्टेप बाय स्टेप सब कुछ समझाया है। कहीं इधर उधर मत भटको, इसके पास जाओगे चॉइस फिलिंग करने के लिए, उसके पास दोस्त के पास जाओगे या हमारे पास आ जाओगे, ये सब बिल्कुल भी मत कर लो, खुद कर लो। क्योंकि कहीं भी आप कर लो चॉइस फिलिंग, वहाँ पे आपको अच्छी तरह से नहीं होगी चॉइस फिलिंग। आप खुद अगर कर लोगे, खुद आप बिल्कुल अच्छी तरह से कर लो, और जितना टाइम लगेगा आपको, अभी आप साइबर वाले के पास उसके पास जाओगे चॉइस फिलिंग करने के लिए, उसको बोलोगे 600 कॉलेज रख लो, 700 कॉलेज रख लो, उसके पास थोड़ी उतना टाइम होगा, वो आपको 600-700 कॉलेज रख लेंगे। वो जल्दी 20, 30, 40, 50 या 100 कॉलेज रखेगा तो छोड़ देगा, कहेगा नहीं हो गया आपका। तो ऐसा बिल्कुल आपने करना नहीं है, आपने अपनी चॉइस फिलिंग खुद करनी है और मैक्सिमम चॉइसेस रखने की कोशिश आपने करनी है और मैक्सिमम कोर्सेज भी आपने रख लेनी है। बाकी
बाकी परेशान मत होना, नो अलॉटमेंट ये जस्ट एक टेंटेटिव रेंज है, ये चेंज हो जाएगी और फाइनल अलॉटमेंट में इंशाल्लाह जो कट ऑफ में होंगे, अगर परसेंटेज अच्छी है आपको, इसमें आपका अलॉटमेंट नहीं है तो इंशाल्लाह फाइनल अलॉटमेंट में आपको आ जाएगा। और जो स्टेप्स मैं आपको बोल रहा हूँ फॉलो करने की, वो स्ट्रिक्टली फॉलो किया करो, जिस हिसाब से बोल रहा हूँ या कोई भी बोल रहा है आपको, उनको फॉलो कर लो। कम से कम अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चॉइसेस को मैक्सिमम किया करो, मतलब 200-300 चॉइसेस रख लो। अगर 200-300 नहीं होती हैं, 100-150 ही होती हैं तो वो ही कर लो। अगर आपको कोर्स के कॉलेजेस ज़्यादा है तो ज़्यादा रख लो, अगर कम है तो 2-3 कोर्सेज रख लो। मैक्सिमम कॉलेजेस रखने की कोशिश जितना ज़्यादा हो सके, ऐसा नहीं है कि लिमिट है कोई, जितना ज़्यादा हो सके, जितना आप कर सको उतना कर लो। तो ये था थोड़ा सा नो अलॉटमेंट की कैंडिडेट्स के बारे में कुछ टिप्स मैंने आपको बताई, जो कुछ बातें बोलनी थी, क्योंकि बहुत सारे कन्फ्यूजन्स हैं, बहुत सारे इसके बारे में मैसेज आए हैं टेलीग्राम पे। डिस्कस तो मैंने किए सबके साथ, लेकिन वीडियो में समझाना और मैसेज में समझाना काफ़ी डिफरेंट होता है। एंड मैंने कोशिश की समझाने की, अभी आपको समझ आ गया होगा। स्टिल कोई कन्फ्यूजन या कोई भी प्रॉब्लम आपको हो, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम डिटेल में उसको वीडियो अपलोड करेंगे। अगर कमेंट सेक्शन में रिप्लाई दे भी ना पाए क्योंकि बहुत सारे कमेंट्स हैं, तो आप जो है टेलीग्राम पे मैसेज करके कॉल कर लो, जो कुछ भी आपने करना है वो आप कर